हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाई हूँ स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 गदखंड पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। और इसका गिन्नी का सोना मैंने पहले आपको वीडियो बना दी थी इसके लिए। इसका एक पार्ट बचता था झेन की देन, और इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। आपको हर चैप्टर के कवि और लेखक याद रखने हैं। तो इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। और झेन की देन में ये बताया गया है कि ये प्रसंग है जापान के लोगों के लिए। जापान के लोग इतना काम करते हैं, उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं रहता। वो अमेरिका के विकसित जो उनकी दिनचर्या है उससे होड़ करते हैं, और इसी होड़ में वो रात दिन काम करते हैं। वो मानसिक रूप से इतने थक जाते हैं कि फिर उन्हें मानसिक रोग हो जाते हैं, बहुत सारी मन की बीमारियां हो जाती हैं। तो जापान के लोगों को जब मानसिक बीमारियां हो जाती हैं तो एक जगह है झेन, वहाँ पर पत्तों की एक कुटी बनाई जाती है, एक झोंपड़ी। और उसमें चाय की सेरेमनी की जाती है, टी सेरेमनी। और वो टी सेरेमनी कैसी होती है कि उसमें जो चाय बनाने वाला है वो बड़े आराम से उनको हाथ पैर धुलवाएगा, फिर उनको झोंपड़ी में बैठाएगा, फिर बहुत आराम से कप साफ करेगा, फिर चाय बनाने के बर्तन साफ करेगा, फिर बहुत धीरे 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 चाय बनाएगा, फिर उनको चाय के बर्तनों में डालेगा। कप में सिर्फ 2 घूंट ही चाय होगी। उतने तक वो आदमी रेस्ट करने लगते हैं, उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा कम डाउन जाने लगता है जो वहाँ पर आए हैं टी सेरेमनी में। और उसके बाद वो 2 घूंट चाय उनको देगा, और उसकी शर्त ये है कि 3 घंटे में या 1.5 घंटे में वो 2 घूंट चाय पीनी है। अब सोचो, एक एक बूंद बूंद करके वो चाय को पी रहे हैं। तो जब हम इतना बस उस चाय पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वो हमें 1.5 घंटे में पीनी है, तो एक एक बूंद चाय पीते पीते हमारा जो मानसिक स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। उन लोगों का, उन्हें मानसिक शांति आने लगती है, और वो पास्ट भूतकाल जो बीत गया है उनकी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं माइंड से। और फ्यूचर भविष्य जो आने वाला है उसके बारे में भी वो सोचना बंद कर देते हैं। वहाँ प्रक्रिया ये होती है कि आप प्रेजेंट में वर्तमान में जी रहे हैं, तो आप वर्तमान के बारे में सोचो, और वर्तमान के बारे में सोचकर हमारा मेंटली स्ट्रेस कम हो जाता है। वर्तमान में हम कहाँ हैं कि हमें आराम करना है और इस चाय का मज़ा लेना है। तो वर्तमान में आते ही हम उस चाय का मज़ा लेने लगते हैं। वहाँ कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, शांत जो वातावरण है वो भी महसूस होने लगता है दिमाग को। और इस तरह से मानसिक रोग की ये एक बहुत अच्छा इलाज है। ये इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा है झेन की देन, कि झेन जगह पर टी सेरेमनी में जाकर हम अपने मन को शांत करते हैं। यही चैप्टर है वो। और इसमें गौतम बुद्ध का ध्यान में रहना जो प्रवृत्ति थी वो इन लोगों ने जापानीज़ लोगों ने ये इसमें की है फॉलो। तो उसमें इसमें बताया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, जापानी लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, इसलिए जापान बूढ़ों का देश भी हो गया है। क्योंकि वो लोग शादी टाइम पे नहीं करते हैं, जो लोग हैं बस वो काम किए जा रहे हैं। तो उनके सामने वर्तमान क्षण था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। झेन परंपरा की यही देन जापानियों को आराम तलबी में पहुंचाती है, मानसिक रोग को उनके मानसिक रोग को ख़त्म करती है। तो ये पाठ है हमारा झेन की देन। बस इसमें यही है कि एक इसमें मेन पॉइंट ये है कि वो चाय की सेरेमनी को क्या कहते हैं। तो वो चाय की सेरेमनी को कहते हैं चा नो यू, यानी टी सेरेमनी चा नो यू। और इसमें वो यही होती है कि हमें 1.5 घंटे में 2 घूंट चाय ख़त्म करनी है, मतलब अपना मेंटली स्ट्रेस ख़त्म करना है।
इसलिए वो जापान के लोग वहाँ पर जाते हैं और ये जापानी लोगों के मेंटली स्ट्रेस की कहानी है। धन्यवाद।